नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी की किस क्लास में। और हिंदी में जो हम 25 क्वेश्चंस करते हैं, ये 25 क्वेश्चंस आगामी आने वाली परीक्षा, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, एसआई की हो, या यूपी ट्रिपल एससी पैट की हो, आगामी आने वाली परीक्षा है, उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो सर्वनाम रहेगा। तो सर्वनाम से संबंधित 25 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। तो सर्वनाम से संबंधित क्लास क्या है, क्वेश्चन कुछ क्या है, जरा देखते हैं। लिखा हुआ है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्वनामों के बारे में, तो सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो कि संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम को विकसित इसलिए किया गया क्योंकि यदि आप लगातार बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य कहीं ना कहीं अरुचिकर हो जाएंगे, वाक्य में नीरसता आने लगती है। तो समय को बचाने के लिए, वाक्य में रुचिता या कहें कि रुचि बनाए रखने के लिए क्या है, सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार बतलाए गए हैं। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जरा बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम बताए गए हैं। अगर हम सर्वनामों की बात करते हैं तो मैं, तुम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, ये शब्द क्या है, ये सभी सर्वनाम की ओर इंडिकेशन करते हैं या सर्वनाम को जो है बतलाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। वे सर्वनाम जो कि कर्ता के स्वयं के बारे में बतलाते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो कि जो सुनने वाला है यानी कि जो श्रोता है उसके बारे में बात करते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं। और जो किसी तीसरे की ओर इंडिकेशन करते हैं वह अन्य पुरुष में जाते हैं। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, अतः ये किस प्रकार का, उत्तम पुरुष का जो है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का एक उदाहरण है, सेकंड का ए। ठीक है, जिससे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि, ये कैसे हैं, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं, यह और वह। यह पास के लिए होता है और वह थोड़ा दूर के लिए घोषित जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह। क्या जो है प्रश्नवाचक है, कुछ, और अनिश्चयवाचक है, कौन, ये भी कैसा है, आपका प्रश्नवाचक है। यह कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लड़की है, वह पुस्तक है, इत्यादि किस पे है, ये आपके निश्चय यानी कि संकेत की ओर इंडिकेशन करते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूर के या समीप के व्यक्ति, प्राणी या स्थान, घटना, व्यापार आदि का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो जीता वही सिकंदर, एक टैगलाइन है, जो जीता वही सिकंदर, वाक्य में प्रयुक्त जो और वही, ठीक है, यहां पर दे रखा है जो और दूसरा है वही, वो किस प्रकार के सर्वनाम है। तो जो जीता वही सिकंदर, यानी जो का किसके साथ संबंध है, जीतने वाले के साथ, यानी कि सिकंदर के साथ संबंध है। तो जो और वही कैसे हैं, ये आपके संबंधवाचक सर्वनामों में आते हैं। चौथे का सी आंसर यहाँ पर सही होगा, आंसर देखिएगा आप। ठीक है, सिकंदर बनने का संबंध प्रकट हो रहा है, अतः संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा बातों का संबंध प्रकट होता है, सही आंसर सी। 5वां, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो कर्ता के स्वयं के बारे में बताते हैं वह उत्तम पुरुष सर्वनामों में जाते हैं। तो यहाँ पर 5वें का सही आंसर क्या होगा, 5वें का सही आंसर होगा सी, यानी कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष जो है उसका सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जहां वक्ता स्वयं को प्रकट करता है
उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण मैं, हम, मुझे, हमारा आदि, ये कैसे हैं? उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम बतलाए गए हैं? अगर हम बात करते हैं हिंदी में कुल सर्वनाम, तो कुल सर्वनामों की संख्या कितनी बतलाई गई है? कुल सर्वनाम कितने बतलाए गए हैं? कुल सर्वनाम 11 बतलाए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के भेद 6 बतलाए गए हैं। ठीक है, जो हमने अभी शुरुआत में थोड़ी देर पहले पढ़े थे वो क्या है? वो सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 11 हैं। देखिएगा, उन सर्वनामों की संख्या जो 11 हैं वो कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सोई, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये क्या है? ये सर्वनामों की कुल संख्या है जो कि 11 है। सर्वनाम के भेद 6 हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, और इस प्रकार से जो बताए गए हैं वो आपके 6 सर्वनाम के भेद बताए गए हैं। उनका भेद का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सबसे पहला है निजवाचक, ठीक है, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, वाचक यहाँ पर आएगा, प्रश्नवाचक और निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, और एक और आता है आपका जिसका नाम आता है आपका निज, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं आपका निज में 3 प्रकार होते हैं, पुरुष, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, और एक संबंध। संबंध तो हो गया ना, संबंध हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। एक और रह गया, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझसे। यहाँ पर शुरुआत में बताए गए थे, शुरुआत में मैंने बताए थे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से हो गए? प्रश्नवाचक हो गया, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, सॉरी एक रह गया था, पुरुषवाचक। आपका एक रह गया था इसमें, ये पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद जो हैं वो बतलाए गए हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? देखिए, उत्तम पुरुष किस में आते हैं? उत्तम पुरुष की यदि हम बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये किस में जाएगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य। 7th का भी आंसर सही है, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। दीपा बाजार गई थी, वह लौट आई है। तो ये कैसा है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो वह यानी कि निश्चयवाचक है, यह और वह। ठीक है, किसमें आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनामों में आते हैं। वह लौट आई है तो कन्फर्म है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, 8th का सी। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? यह और वह, ये 2 शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा जाएगा? आपका सी। 9th, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? जहां पर संबंध का जो है प्रकट हो रहा होता है वहां पर संबंधवाचक होता है। ठीक है, वह कौन है जो रो रहा है? ऐसा ना हो कोई आ जाए, देखो कोई यानी अनिश्चयवाचक, तुम क्या खरीद रहे हो? प्रश्नवाचक, यह कोई अनिश्चयवाचक। तो कौन सा बचा? वह कौन है जो रो रहा है? वह कौन है जो रो रहा है, ये कैसा है? संबंधवाचक है। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसा, वैसा, जो, सो। ठीक है,
और यदि सर्वनाम की बात करते हैं तो वो जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं। 10 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि सही आंसर कौन सा है? के भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, फिर लिख देता हूं। उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 जो होते हैं पुरुष होते हैं, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं। बी सही उत्तर है। देखिए, उत्तम पुरुष इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, मध्यम पुरुष इसका सुनने वाले के लिए कहता है, और अन्य पुरुष इसका किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है, ये भी सही है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, और यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो डी आंसर, सॉरी सी, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये गलत है, मुझको होता है। मैं कहा मुझको होता है, मेरे को नहीं होता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका? सी है, 11th का सी। ठीक है, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, अन्य विकल्प इसके अनुचित उत्तर है। तो क्योंकि संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरा, मेरी या मेरी होता है, मेरा, मेरे या मेरी होता है, तो सही आंसर कौन सा था? 11th का सी। ठीक है, मेरे को नहीं होगा, मेरा, मेरी या मेरे होगा, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक जो आपके लिए स्वयं की ओर इंडिकेट करता है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, भगवान मुझे अपना ले, और अब आज अपनापन कहाँ है? तो कहाँ है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया, नहीं है। भगवान मुझे अपना ले, इसमें भी नहीं है। आप भला तो जग भला, ठीक है, और तो ये अपने बारे में बता रहा है, आपके साथ आप भले तो जग भले। तो ये कैसा है? आपका संबंधवाचक है, और यह मेरी, यह निजवाचक पुरुष के लिए होता है, यह मेरी निजी पुस्तक है, 12th का ए। इसमें क्या दे रखा है, जरा आंसर देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा, क्योंकि आप शब्द का प्रयोग यहाँ पर अपने आप के लिए किया गया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक। 12 का सही आंसर कौन सा होगा? 12 का सही आंसर बी। यहाँ आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है, आप भला तो जग भला, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, 12th का बी आंसर। 13, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। देखिए, मैं यह पुस्तक लाया हूं, इसे तुम रख लो, इसमें अनिश्चयवाचक नहीं है। बी, दाल में कुछ काला है, यानी कि 13 का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। दाल में कुछ काला है, ये किसकी ओर इंगित करता है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर इंगित करता है। 13 का बी आंसर बिल्कुल सही है। अगली ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? भोलानाथ तिवारी के द्वारा, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा, डॉक्टर दिमसित्स के द्वारा, या हरदेव बहारी के द्वारा? तो डॉक्टर दिमसित्स, डॉक्टर दिमसित्स के द्वारा जो है किसका प्रयोग किया गया है? एक अलग सर्वनाम की जो प्रकार है जिसका नाम है संयुक्त सर्वनाम, उसका उल्लेख किया गया है।
14 का सी आंसर यहाँ पर सही है। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से सर्वनाम कौन सा है? जरा पढ़िएगा। ही, बात, तक, सो। जो और सो ये कैसे होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 15 का सही आंसर कौन सा है? डी। सर्वनाम कौन सा है? सो। ठीक है। पंद्रह का सही आंसर कौन सा होगा? 15 का सही आंसर होगा डी, कि जो और सो कैसे हैं? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अन्य विकल्प कैसे हैं? असंगत हैं। ठीक है। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सामने लिखे हुए हैं, आप उनके लिए देख सकते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा अब जो है व्यवधान हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 16, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कहाँ, कैसे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। इनके जो रूप होते हैं वो सदैव एक से रहते हैं, एक समान रहते हैं। तो 16 का सही आंसर कौन सा है? 16 का सही आंसर है ए, कि सदैव कैसे रहते हैं? एक रूप में रहते हैं। 16 का सही आंसर ए। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं। ठीक है। अन्य विकल्पों के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में बदल जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कौन, क्या, कब, कहाँ। और दरवाजे पर कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। उदाहरण, पानी में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काला है, कोई आ रहा है। इस प्रकार ये कैसे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। 17, हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से क्या होगा? हम ही, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हम ही। ठीक है। हम सर्वनाम में ही शब्द जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? हम ही। ठीक है। हम ही या हमें या हम ही और हम ही ये कैसे हैं? गलत होंगे। ठीक है। हम ही यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि 17 का सी आंसर। आप देख सकते हैं, हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से हम ही बनेगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और उनके 6 भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक होते हैं। 18, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो बात को सुन रहा होता है उसे मध्यम पुरुष, जो बात को बोल रहा होता है वो उत्तम पुरुष, और अन्य पुरुष जो तीसरा व्यक्ति इसके बारे में बात कही जाती है। देखिए आपने तो कमाल कर दिया, कर्ता कह रहा है सुनने वाले के बारे में, यानी कि सामने वाले के बारे में जो सुन रहा है, तो वो मध्यम पुरुष हो गया, यानी कि पहले में तो हुआ है, तो पहला नहीं है। दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो कि वर्तमान में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर बी ही होगा, लेकिन आगे के विकल्प भी देखते हैं। तुम दिल्ली से कब आए? यहाँ पर जो उत्तम पुरुष यानी कि बात करने वाला सामने वाले से पूछ रहा है, मध्यम पुरुष से पूछ रहा है, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। और आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो उत्तम पुरुष है वो मध्यम पुरुष, यानी कि दूसरे से जो बात कर रहा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, यानी सही आंसर होगा 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा शब्द निश्चयवाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो प्रॉपर किसी व्यक्ति की ओर इंडिकेशन करते हैं वो। तो देखिएगा, मैं कैसा है? मैं निजवाचक है। वे, वह का जो रूप है वे, ये यहाँ पर सही है, स्वतः मतलब अपने आप के लिए होगा।
निश्चयवाचक नहीं होगा। और क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो सही आंसर होगा 19 का बी, 19 का बी यहाँ पर सही आंसर है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? घर, आप, पहाड़, नदी। देखो घर, पहाड़, नदी ये सभी संज्ञा के भेद के रूप में बात की गई है। आप कैसा है? यहाँ पर आप एक सर्वनाम है, ठीक है। आप का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, तो आप यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। और ये कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। 21 मैं सत्य बोलता हूं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो मैं सत्य बोलता हूं, ये कैसा है? मैं मतलब मेरे बारे में बात की जा रही है, और मैं सत्य बोलता हूं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। उत्तम पुरुष जहाँ कर्ता स्वयं के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं निश्चय मैं सत्य बोलता हूँ, सही है कौन सा? 21 का ए, ठीक है। बाकी जो विकल्प है वो असंगत है या गलत है। 22 जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि एक मुहावरा है, इसमें जिसकी और उसकी, ठीक है, जिसकी और उसकी ये आपस में कैसे हैं? संबंधवाची हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। 22 का डी आंसर सही है। आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यदि आपको कुछ, अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप अपनी क्यूरी को भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इसमें क्या में कौन सा सर्वनाम है? क्या है, ठीक है। यानी कि ये किसकी ओर? प्रश्नवाचक की ओर इंडिकेशन कर रहा है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक में आते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्या नाम होगा इसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछ रहा है, कर्ता मध्यम पुरुष से प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अतः विकल्प इसमें, सॉरी इसमें दे रखा है सी, अनिश्चयवाचक के बारे में दे रखा है इसमें। यहाँ पर गलत है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर सही है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्या, क्यों इत्यादि ये कैसे हैं, ये जो आते हैं वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनामों में आते हैं, ठीक है। तो सही आंसर 23 का डी है। यहाँ पर 23 का आंसर जो होगा, ये कोई जो गलत है इसको गलत माने, यहाँ ये गलत डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप हो गया है। अगले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मैंने उत्तर स्वयं निकाला, इसमें स्वयं में कौन सा जो है सर्वनाम है? स्वयं की बात हो रही है, अपने आप की बात हो रही है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। मैंने उत्तर स्वयं निकाला, तो ये कैसा है? निजवाचक। जहाँ पर कर्ता कोई काम स्वयं कर रहा होता है, वहां पर कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। 24 का सी। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि कैसे है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अंतिम क्वेश्चन, यह मेरी कमीज है, इसमें यह में कौन सा सर्वनाम है? यह और वह हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ये कैसे हैं? निश्चयवाचक सर्वनामों में आते हैं, जो किसी निश्चित वस्तु की ओर इंडिकेशन करते हैं, निश्चित वस्तु के बारे में बताते हैं। वो कैसे होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो बी आंसर यहाँ पर सही है, 25 का बी। ये कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सही आंसर कौन सा होगा? 25 का बी। डिस्क्रिप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। यदि तो ये थे आज के हमारे कुछ 25 क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से संबंधित थे। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।